परमात्मा के नाम का हमसे सुमिरन भजन नहीं होता। हमारी सबकी यही सबसे बड़ी परेशानी है। आज इस सत्संग के माध्यम से मैं सुमिरन भजन बढ़ाने के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। ज़्यादा नहीं, 3 कार्य हैं ऐसे जो करते रहो तो सुमिरन भजन बढ़ेगा। जो लोग सुमिरन भजन करना छोड़ चुके हैं वो भी सुमिरन भजन करने लगेंगे, या जो लोग सुमिरन भजन करते हैं और सुमिरन भजन करते समय उनका ध्यान बहिर्मुखी हो जाता है, उनका ध्यान भी अंतर्मुख होना शुरू हो जाएगा। तो भाई शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले आँख, कान और मुंह, इन 3 इंद्रियों पर विशेष ध्यान रखो। हमारा आँख जो है वो बाहर की ओर खुलती है, हमारा कान बाहर की ओर खुलता है, मुंह भी बाहर की ओर खुलता है। ये तीनों इंद्रियां जब बाहर की ओर खुलती हैं और जब हम सुमिरन करने बैठते हैं तभी ये 3 इंद्रियां ही हमारे अंतर में शोर करना शुरू कर देती हैं, जिस कारण से हमारा सुमिरन नहीं बन पाता। हम सुमिरन करने बैठते हैं लेकिन हमारा ख्याल आँख के द्वारा, जो हमने देखा है वो आँख के द्वारा बहिर्मुखी हो जाता है। वो शक्लें, वो पदार्थ, उनकी शक्लें और पदार्थों की जो आकृति हमारे दिमाग में आ जाती है और हमारा ख्याल उन आकृतियों के साथ एक रूपता ले लेता है। इसी तरह हमने जो कानों के माध्यम से सुना है, जो सुना है उसी बात का मनन करने लग जाता है मन, और हमें सुमिरन करना नहीं देता। इसी तरह जो हमने बोला है, हमने कर्म बनाए हैं, उन्हीं बातों से किसी को क्या बुरा लगा, क्या किसी को अच्छा लगा, या कितना अच्छा बोला, इन सब बातों पर विचार करने लग जाते हैं और सुमिरन नहीं करते। तो कहते हैं सबसे पहले इन 3 इंद्रियों पर विशेष ध्यान रखो। समझे आप? आंख, कान, मुंह बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। कहा जाता है कि यदि हम इन 3 इंद्रियों पर विशेष ध्यान रखें तो हम अपने अंतर में जब हम सुमिरन करने बैठते हैं तब उतर सकते हैं, और अंतर में उतर कर हम एक ऐसी स्थान पर पहुंच जाते हैं यदि हमारा ध्यान शब्द के साथ, सुमिरन के साथ जुड़ जाता है। भाई इन 3 इंद्रियों से हमारा ध्यान कट जाए, बाहरी तौर पर, आंतरिक तौर पर हमें ये सब परेशान ना करे, तब हमें अंतर में कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे अनहद का नाद कहा जाता है। झिंगा शब्द सुनाओ, ये अपने आप हमें शब्द सुनाई देता है, ये शब्द का प्रकाश हमें अपने आप दिखाई देता है। तो इसके लिए करना क्या होता है, हमें इन 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है। इन 3 चीज़ों पर हमें अंकुश लगा के रखना है जिससे कि हम सुमिरन करें। तो भाई इन जो बाहरी ख्याल है वो हमारे अंतर में ना आए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आंखों पर पट्टी बांध लो, कानों में रुई ठूस लो, मुंह पर टेप लगा लो, ऐसा नहीं है। भाई अगर वातावरण में कुछ है और हम वहाँ खड़े हैं तो जो कुछ हो रहा है वो हम देखेंगे। यदि आवाज़ है वहाँ हो रही है तो हमारे कानों की व्यवस्था है कि भाई वो सुनेंगे, लेकिन क्या सुने क्या ना देखें, क्या बोले ना बोले, हमारे हाथ में है। जो गुरु का प्यारा है, सुमिरन भजन करता है, गुरु के भाड़े में रहता है, वो सिर्फ उतना ही देखता है जितनी उसे ज़रूरत है, उतना ही बोलता है जितनी उसे ज़रूरत है, वही ग्रहण करता है आँखों से, कानों से, जिसकी उसे ज़रूरत है, वरना उसे नहीं लेता। तो सबसे पहले इन 3 चीज़ों पर अंकुश लगाओ। फिर दूसरी शब्द में अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर 3 चीज़ों पर ध्यान रखो। नंबर 1, मन को नाम जपने में लगाओ, मन को नाम जपने में लगाओ। फिर दूसरा, गुरु के स्वरूप का ध्यान करो, और तीसरी कि अपनी सोच को गुरु के सत्संग में लगाओ। अब ये बात भी अच्छी है कि हमारा मन जो है वो नाम जपने में नहीं लगता, अन्य कामों में लग जाता है। तो सबसे पहले क्या करो कि मन को, गुरु जो ने हमें नाम दिया उस नाम को जपने में लगाओ। और नाम जपने वक्त यदि मन हमारा दुनिया की ओर भागे तो उस मन को गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ो। इसीलिए कहा कि नाम जपो, नाम जपते हुए गुरु के स्वरूप के साथ अपने ध्यान को जोड़ो। और यदि फिर भी नहीं मानता है तो जो सत्संगों में
हमें समझाया जाता है, उस और अपनी सोच को आगे ले जाओ। कहते हैं ना, गुरु का निरख आंख और माथा, सत का नूर रहे जिस साथा। जब व्यक्ति गुरु के दिए गए नाम को जपता है, गुरु के स्वरूप का ध्यान करता है, तब फिर वो गुरु के सत्य स्वरूपी नूर को देख लेता है या देखता रहता है। ये सत्य नूर जो है वो सतगुरु का स्वरूप है, इसे स्वरूप भी कह सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि दूसरी बात जो हमने समझाई वो भी 3 तरह ही समझाई है कि मन को नाम जपने में लगाओ, गुरु के स्वरूप का ध्यान करने में मन को लगाओ, और तीसरी बात अपनी सोच को, अपने मन को गुरु का सत्संग जो सुना है उसमें जो गुरु ने समझाया है उनके साथ अपने ख्याल को जोड़ो। ये भी 3 कार्य हुए। अब कहते हैं कि भाई हमारा मन जो है वो नाम नहीं जपता, तो भाई मन को नाम जपने की आदत डालो। जब गुरु के स्वरूप को देखोगे तो गुरु से प्रेम बढ़ेगा, गुरु से प्रेम बढ़ेगा तो भाई जो गुरु ने समझाया है सत्संग के माध्यम से वो समझो। फिर तीसरा नंबर यदि मैं बात करता हूं तो तीसरे नंबर पे भी 3 ही बात ध्यान रखो। जैसे मैंने कहा ना, 3 काम करने से मन सुमिरन भजन करने लगेगा। 3 बात। तो पहली बात मैंने समझाई कि आंख, कान और मुंह, इन पर अंकुश लगाओ। दूसरे में मैंने समझाया कि मन को नाम के जाप में लगाओ और गुरु के स्वरूप को देखो, और फिर ध्यान करते करते फिर तीसरे आगे बढ़ो, अपनी सोच को गुरु के सत्संग के साथ जोड़ो। और तीसरी बात मैं समझाना चाह रहा हूं कि गुरु पर विश्वास रखो। दुनिया के लोगों पर विश्वास बहुत रखते हैं लेकिन गुरु पर विश्वास नहीं रखते। लेकिन जो गुरु पर विश्वास रखते हैं उनका विश्वास कभी भी नहीं टूटेगा। ध्यान रखना, दुनियादारी पर आप चाहे कितना विश्वास रख लो, पहला बात कि गुरु पर विश्वास रखो और फिर गुरु नाम पर विश्वास रखो। जो गुरु सामने बैठा ये मेरा सबसे सच्चा पिता है, पहली बात। फिर दूसरी बात, जो गुरु ने नाम दिया है ये नाम से बड़ा कुछ है ही नहीं, ये समझो। इस नाम के साथ यदि मैं जुड़ा रहा तो सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ, लेकिन मेरा कुछ अहित नहीं कर सकता। तीसरी बात कि नाम को दुनिया का सबसे बड़ा अमूल्य धन समझो, सबसे बड़ा। ये 3 बातें फिर तरह से समझा रहे हैं कि अपने ख्याल को, अपने आप को, अपने अंदर में ये बात गांठ पल्ले बांध लो कि गुरु पर पूरा विश्वास रखना है। फिर गुरु ने जो नाम दिया है उस नाम पर विश्वास रखना है, और गुरु नाम दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए ये ध्यान रखना है। जो ऐसा करता है वो सब जीत जाता है। बिन देखे बिन दर्श परस बिन नाम लिए, क्या होई धन के कहे धनी जो होई, निर्धन रहे न कोई। भाई कबीर साहब कहते हैं कि भाई बिना देखे, बिना गुरु के दर्शन किए हुए या बगैर नाम लिए कोई यदि धन धन कहता रहे तो क्या वो धनी हो जाएगा? भाई वो तो निर्धन है और निर्धन ही रहेगा जब तक मालिक के साथ ना जुड़ा जाए। तब तक सिर्फ खाली नाम लेने का क्या फायदा? यदि केवल धन धन पुकारने से हम धनी बन जाते तो सारा संसार निर्धन क्यों रहता? हम सभी के साथ परेशानी यही है कि हम लोग नाम का सुमिरन भजन कहते तो रहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। इसीलिए कहते हैं कि गुरु पर विश्वास रखो, गुरु नाम पर विश्वास रखो। गुरु नाम का दुनिया में सबसे अमूल्य धन है, ये बात गांठ पल्ले बांध लो। मन तो भाई बहुत कुछ करता है, मन दाता मन लालची, मन राजा मन रंग, जो यह मन गुर से मिले तो गुर मिले निसंग। ये ध्यान रखिए, हमारा मन क्या है। एक कवि ये बहुत बड़ा दाता बन जाता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, फिर कभी लालची हो जाता है। देखा लालच के कारण कितने उपद्रव कर देता है। कभी राजा बन जाता है, कभी भिखारी बन जाता है। लेकिन एक बार यदि सच्चे गुरु का पल्ला मिल जाए इसको तो गुर मिले निसंग, तब भाई कुछ काम बनता है। तो ये तीसरी बात जैसे समझाई। फिर आगे चलते हैं कि भाई काम करते करते नाम का सुमिरन करो। एक बात, खाली बैठे हैं तो बैठे बैठे ही नाम का सुमिरन करो।
तीसरी बात कि खाली दिमाग को इधर उधर दौड़ाने से अच्छा है कि गुरु के रंग में रंग लो। बात बिल्कुल सही है और स्पष्ट है, सरल है, हर व्यक्ति समझ सकता है। काम करते करते नाम का सुमिरन करो, अपने ख्याल को गुरु के नाम के साथ जोड़ लो, गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ लो। खाली बैठे बैठे नाम का सुमिरन करो, जिससे कि वो समय एक तो पार हो जाएगा, दूसरा वो समय सही जगह लगेगा। और खाली दिमाग कहते हैं शैतान का घर होता है, इसलिए उस दिमाग को गुरु भक्ति में लगाओ। कहते हैं 8 पहर सिमरो प्रभु नाम, अनिक तीर्थ मंजन स्नान। समझ लीजिए, इससे बड़ी कोई बात है? 8 पहर, ऐसे ही व्यक्ति 8 पहर नाम का सुमिरन कर लेता है। लोग कहते हैं हमसे 2 मिनट के लिए नहीं होता, 2 घंटे के लिए नहीं हो सकता। और मैं जब कहता हूं कि 8 पहर लोग नाम जपते हैं, इसी तरह जपते हैं भाई। उन्होंने अपने आप को इस तरह का बना लिया है, वो गुरु भक्ति में इस तरह लगे रहते हैं कि 8 पहर सिमरो प्रभु नाम, अनेक तीर्थ मंजन स्नान। वो चलते फिरते ऐसे समझ लो अनेक तीर्थ स्थान भी खाली यूं ही जाके घुमाते हैं। यहाँ एक जगह बैठे हैं, गुरु में ध्यान लगा हुआ और जा रहे हैं। समझ जाइए इस बात को कि क्या समझाया जा रहा है। पुण्य दान जप तप जेते सब ऊपर नाम, हर हर रसना जो जपै तिस पूरन काम। समझ जाइए क्या समझाया जा रहा है कि हर हर रसना, जब हमारी ये जुबान है वो हर वक्त नाम जपे, गुरु का नाम जपे, ये पूर्ण काम है। और जितने भी पुण्य कर लो, दान कर लो, सब कुछ इनसे सबसे ऊपर है नाम की भजन बंदगी। तो चौथी बात समझाई जा रही कि काम करते करते नाम का सुमिरन करो, खाली मत बैठो। खाली दिमाग शैतान का घर है, इसलिए हमेशा ही ये कोशिश करो कि नाम का सुमिरन चलता रहे। अब इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं कि भाई हमारे अंदर 3 चीजें और आनी चाहिए। सबसे पहले दया, संतोष और क्षमा। अगर ये 3 चीजें आ जाती तो भी हमारी भजन बंदगी और बढ़ती चली जाती है, हमारा मन नाम का सुमिरन भजन करने लग जाता है। दया, कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। यदि जब तक हमारे हृदय में प्राण है, हमारे हृदय से ये दया नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये जो दया है ये सबसे समझिए दया धर्म का मूल है, ये मूल है। इसी तरह पाप मूल अभिमान, इसीलिए हमें कभी दया नहीं छोड़नी चाहिए। जो दयावान हैं वो वाकई में सच्ची भक्ति करते हैं, जो दया नहीं जिसके हृदय में वो क्या जानेगा। इसे संतोष, दूसरी बात आती, संतोषी बनो। जो कुछ मिला है उसमें प्रभु का हाजिर नाजिर जानकर सर झुकाकर उसे ग्रहण करो। साध संतोषी सर्वदा निर्मल जाके बैन, ताके दर्श परसते जिए उपजय सुख चैन। उनके हृदय में ही सुख चैन उपजता है और वही लोग वाकई में संतुष्ट रहते हैं। उनके अगर दर्शन हो जाएं तो समझ लो हमारा कल्याण है। साध संतोषी सर्वदा निर्मल जाके वैन। अब आप समझिए ये संतोष है। और फिर क्षमा, तीसरी चीज क्षमा। हम जितना लोगों को क्षमा कर देंगे उतना ही अंदर हमारे में क्रोध खत्म हो जाएगा। क्षमा बहुत बड़ी चीज है, ध्यान रखिए। कहते हैं सुत अपराध करत है जेते, जननी चीत न राखें तेते। माता अपने बच्चों को किस तरह माफ कर देती है, क्षमा कर देती है, चाहे वो कितने ही गलत कार्य करें, लेकिन मां उनसे प्रेम करती। इसी तरह यदि प्रभु से प्रेम है, परमात्मा से प्रेम है, गुरु नाम से प्रेम है, तो भाई लोग कितने भी अपराध करें आपके साथ, कितना भी बैर पाले, आप उन्हें क्षमा कर दें। तो भाई इस तरह से 3 बात करके कई सारी बातें समझाई गई हैं कि यदि ऐसा किया जाए तो नाम का सुमिरन बढ़ जाता है, भजन बढ़ जाता है। तो सबसे पहले आंख, कान और मुंह, इन इंद्रियों पर अपना अंकुश लगाओ। फिर मन को नाम जपने में लगाओ। नाम जपते समय गुरु के स्वरूप का ध्यान करो और अपनी सोच को गुरु के सत्संग के साथ जोड़ो जो समझाया जाता है। फिर गुरु के नाम पर विश्वास करो, गुरु पर विश्वास करो। और नाम दुनिया में सबसे बड़ा धन है, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, जो उन्होंने अपनाया है। फिर काम करते करते नाम का सुमिरन